स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने आपको सेल ऑर्गेनेल्स करा रहे थे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सब और सेल ऑर्गेनेल्स आपको करा दिए थे। प्लास्टिड बच गया था। प्लास्टिड आज आपकी जो है इस क्लास में मैं प्लास्टिड्स के बारे में चर्चा करूंगा। प्लास्टिड जो है मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में अब्सेंट रहता है। प्लास्टिड्स का काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। प्लास्टिड के भी पार्ट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट का हेल्प होता है फोटोसिंथेसिस में। प्लास्टिड्स आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है, इसको भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो हम प्लास्टिड्स की चर्चा करते हैं, तो इसे आप जो है नोट्स कर लीजिए। तो प्लास्टिड्स अकर इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल। प्लास्टिड अकर इन मोस्ट प्लांट सेल्स एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड का कोई रोल नहीं है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इट हैज देयर ओन जीनोम। जीनोम का मतलब हो गया इसे अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स का होता है। पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यह जो होता है यह कलर्ड प्लास्टिड होता है। कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़कर, इसमें ग्रीन कलर नहीं होता है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट आप देखते होंगे फ्लावर कलरफुल होता है ना, नीले, पीले, हरे। हरे नहीं होंगे, हरे तो एब्सेंट ही होता है, कलर्ड जो होता है। तो इस तरह से क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर्ड प्लास्टिड है, लेकिन ग्रीन को छोड़कर। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। यह ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ये ग्रीन कलर का होता है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। यह कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस, यानी रूट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये रूट में पाया जाता है। ठीक है। और प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। खास करके जो है लीव्स जो होते हैं वो लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इसका काम होता है क्लोरोप्लास्ट का सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। तो ये जो है आपका क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़कर। ये फ्लावर और फ्रूट में पाया जाता है। फ्लावर कलरफुल होता है इसलिए कि वहां जो है अट्रैक्टिंग एनिमल टू परफॉर्म पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तभी संभव है जब एनिमल वहां अट्रैक्ट होगा। आप देखते होंगे कि जो है बी यानी मक्खियां जो है फूल के पास मंडराती रहती है। क्या करता है वो? पॉलिनेशन में हेल्प करता है। उनके पोलन ग्रेन्स से वो उनके पैरों में अटैच हो जाता है, और वो दूसरे प्लांट पर जब बैठता है तो वहां उनका पॉलिनेशन हो जाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय एनिमल्स। तो वहां फ्लावर्स जब कलरफुल होता है इसलिए अट्रैक्ट करता है वहां पर एनिमल्स। और दूसरा फ्रूट पे क्या होता है, वो डिस्पर्सल में हेल्प करता है। वहां भी एनिमल्स अट्रैक्ट होता है, पके हुए फल, लाल पीले फल वो देख करके एनिमल अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से फल पके होते हैं वो टूट जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, और वार्म प्लेस पर जो है वो फिर अपना प्लांट ग्रोथ कर देता है। डिस्पर्सल से जो है प्लांट ग्रोथ में भी हेल्प मिलता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट का काम हो जाता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर प्लास्टिक है, कंटेंट क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होने की वजह से यह फोटोसिंथेसिस यहाँ होता है, जिससे कि पौधे भोजन बनाते हैं, और यहाँ पर सनलाइट भी एब्जॉर्ब करता है। यानी क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट।
एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, यानी क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में मदद करता है। आप जानते होंगे कि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो क्लोरोफिल करता है। तो ये क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस में बहुत योगदान देता है। ल्यूकोप्लास्ट ये रूट्स में पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, रूट्स कह सकते हैं आप, रूट्स में पाया जाता है। रूट्स में ये कलरलेस होता है, यहाँ स्टोरेज होता है फूड, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स के रूप में जो है फूड स्टोरेज होता है। तो प्लास्टिक्स को सिंपली हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी किचन ऑफ द सेल, यानी खाना यहाँ बनता है, फूड प्रिपेयर्ड होता है, इसलिए प्लास्टिक को हम किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, एक क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट होता है, आपने इतने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, तो एक क्वेश्चन बनता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल जो होता है वो रेगुलर इन शेप होता है, प्लांट सेल में का शेप जो है रेगुलर होता है। एनिमल सेल का इरेगुलर इन शेप होता है। देखते होंगे एनिमल जो है डिफरेंट शेप का होता है, तो इसलिए उनके सेल भी इरेगुलर होते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल का कोई रोल नहीं है। प्लास्टिक जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिक का कोई रोल नहीं है, इसलिए एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सारे चीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, है ना। तो वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में बड़ा साइज का होता है और कम होता है, कम संख्या में होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल होते ज्यादा है बट छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। सेंट्रियोल्स अब्सेंट होता है कुछ लोअर प्लांट को छोड़ करके। सेंट्रियोल्स यहाँ एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास होता है। तो इस तरह से जो है डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कर दो। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, एक ये भी डिफरेंशिएट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का। आज का सारा क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है साइज में छोटा होता है, स्मॉल होता है, 1 से 10 mm होता है इसकी साइज, और यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, ये 5 से 100 mm का होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और इस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है ये, इसमें मेम्ब्रेन होता नहीं है, इसका लैक होता है, मेम्ब्रेन की कमी होती है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम सिंगल होता है, एक होता है, और इसमें मोर देन 1 होता है क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या 1 से ज्यादा होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल नहीं होता। आप देखते होंगे कि यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है, जैसे आपका गोल्जी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यह सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है लेकिन बाय फ्यूजन होता है, फ्यूजन या बर्डिंग, आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ा चुका हूं। बर्डिंग है, फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या होता है कि एक सेल टूटता है 2 से ज्यादा और हर एक सेल जो है एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, इसमें माइटोसिस नहीं होता है। आपके यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक भी होता है और मियोटिक भी होता है, दोनों सेल डिवीजन होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम जो है इसमें हेल्प करता है। तो यानी सेल डिवीजन माइटोटिक और मियोटिक दोनों तरह से होता है, और ये माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन वहां करने को मिलेगा। यहाँ केवल आप माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन का
नाम जान सकते हैं। इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आप लिख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्लास में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।